हाँ 11वें से चालू करेंगे। देखिए देखिए बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर है 11। देखो मेरे बेटा, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करें, कह रहा है ए और बी की एवरेज एज जो है, इनकम जो है वो 15,050 है। बी और सी की एवरेज एज जो है वो ये है। ए और सी की एवरेज इनकम वो इतनी है। तो कह रहा है इनकी ए की मासिक इनकम बतानी है कितनी हो। ठीक है, अब ध्यान से समझो भाई। मुझे अगर ये पता है क्वेश्चन में कि भाई ये एवरेज है तो मैं जोड़ निकाल सकता हूँ, है ना भाई। अगर एवरेज दे रखा है और दो लोगों का एवरेज है तो 2 से गुणा कर देते जोड़ सम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चीज़ को समझो। यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू देखूँ तो बेटा बात नहीं करो, क्लास चालू। तो ये a और b की इनकम का जोड़ आ गया, समझते चलना। अगर मैं b प्लस सी की इनकम का जोड़ निकालूं तो 15,350 का डबल कर दीजिए तो ये 30,700 हो जाएगा। क्लियर सी बात। और अगर मैं a प्लस सी की इनकम का जोड़ निकालूं तो 15,200 का डबल कर दूं तो 30,400 हो जाएगा। समझते चलना चीज़ को। अगर मैं यहाँ पर इस पूरी इनकम को जोड़ करता हूँ तो देखो a कितनी बार आ रहा है, 2 बार। b कितनी बार आ रहा है, 2 बार। c कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी। चीज़ को समझना। मैं इसको भी जोड़ता हूँ तो बताइए कितना बैठ रहा है। 91,200 बैठ रहा है। देखो जोड़ आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। 91,200 बैठ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। समझते चलिए, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कर रखा है। अब अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ले आऊँ तो a प्लस बी प्लस सी का जोड़ आ जाएगा। बताइए कितना आ रहा है, 45,600 आ रहा है। कितना जोड़ आ रहा है, 45,600। समझते चलिए। अब मुझसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए की इनकम बताओ। अब ए की इनकम बताने के लिए अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू घटा दूं तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, ये रही 30,700। तो घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 14,900। नोट डाउन करिए, एक बार नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं दोबारा। पेपर में नहीं करना ऐसे। आप कहते हो हर क्वेश्चन को ऐसे ही कह देते कि पेपर में नहीं करना, मगर ये चीज़ को सोचो। जिसको सब करते हैं मैं उसको कहता हूँ ये चीज़ पेपर में नहीं करनी, तो उसके लिए सोचो कितना दिमाग अलग से चाहिए होता होगा कि बच्चों को कुछ अलग बताना हर क्वेश्चन में। उसके लिए रात को 3 बजे तक जगना पड़ता है, 3 से 4 बजे। मैं आज भी 4 बजे सोया था और 7 बजे उठ गया था। और कोई एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितनी कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी इतनी। जय मेरे बेटा। इतना पढ़ के कहाँ जाएंगे अभी बताते हैं। देखो अगर कोई अपने लिए पढ़ता है ना तो आसानी से सो सकता है। जब हम काम दूसरे के लिए करते हैं ना तब आसानी से नहीं सो पाते। आप लोगों का सबका फ्यूचर मेरे पर डिपेंड है। और ज़्यादातर 2 चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, मैथ और रीजनिंग।
जीएस तो चलो एक बार के लिए आप यूट्यूब पे खोलोगे, टॉपिक डाला मिल जाएगा, टीचर डाले मिल जाएंगे जीएस के, मगर मैथ जो चीज़ है ना वो सामने से बैठ के खुद फील करने पर, समझने पर तभी समझ में आती है। और मैथ में हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनती रहती है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसीलिए मैथ को समझने के लिए साफ टीचर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। या तो आप अपने आप करोगे तो लेंथी मेथड से चले जाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन को पेपर में डायरेक्ट कैसे करना था उसको समझना। देखो ये तो नोट डाउन कर लिया होगा, सबको समझ में भी आ गया होगा। आप क्या करते हैं, अगर ध्यान से समझना, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। तो देखो डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, मिल रही है। देखो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 45,600। यहाँ पर कितनी आ रही है, 45,600। तो मुझे डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता चलेगी 45,600। और उसमें से अगर मैं बी सी की वैल्यू घटा दूँ, बी सी का देखो मेरे पास ध्यान रखना ये एवरेज दे रखा है। अगर एवरेज मेरे पास ये है तो इसका सम कितना होगा, दुगना कर दो 30,700, बस ये घटाना था तो आंसर आ जाता 14,900। पेपर में सिर्फ सॉल्यूशन इतना सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ए बी बी सी सी ए क्या दे रखा है, एवरेज। तो अगर आप तीनों को जोड़ दोगे तो सीधे ए बी सी की वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी। और ए बी सी की वैल्यू में से अगर आप बी सी की वैल्यू घटा दोगे, देखो बी सी की वैल्यू ये नहीं है, ये तो बी सी का एवरेज है। तो बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका दुगना कर दो तो 30,700, इसमें से इसको घटा दो, सीधे ए की वैल्यू निकल कर आ गई। ए को कितना मिलेगा, 14,900। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस ए तथा बी की एवरेज एज है 20। ए के स्थान पर सी आ जाए तो एवरेज एज हो जाती है 19। बी के स्थान पर सी आ जाए तो एवरेज एज हो जाती है 21। तो ए बी सी की आयु बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये औसत किसका दे रखा है, ए बी का। ये औसत किसका दे रखा है, ए के स्थान पर सी आ रहा है, तो ये जो औसत है ये किसका दे रखा है, बी सी का। और फिर बी के स्थान पर आगे सी आ जाए तो ये सी प्लस ए का दे रखा है ना भाई, यही तो दे रखा है। समझते चलिए भाई, पहले वाला ए बी का, दूसरा वाला बी सी का, तीसरा वाला सी ए का। अब अगर मैं आपसे कहूँ भैया ए बी सी की एज का जोड़ बताओ, तो ए बी सी की एज का जोड़ आपने देखते बता दिया कितना होगा, 60 होगा, है ना। ए बी सी की एज का जोड़ कैसे निकाला, 20, 19 और 21 को जोड़ दिया तो 60 होगा, ये मुझे पता चल गया। अब ऑप्शन से चेक करो कहाँ पर एज का जोड़ 60 दे रखा है, तो 2-3 में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ यहाँ से क्या आप ए की एज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो सर जी, बी सी की एज घटा दो। तो बी प्लस सी की एज देखो कितनी है, 19, 19 का दुगना करो 38, तो 38 घटा दो तो ए की एज कितनी आ गई, 22। अब ऑप्शन में जाकर चेंज करो कहाँ पर ए की एज 22 दे रखी है, तो ए की एज यहाँ 22 दे रखी है और यहाँ 22 दे रखी है। क्लियर है, समझते चलना। इसका मतलब एज और किसकी चाहिए, बी की और निकाल लेते हैं। बी की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, तो ए बी सी की एज में से अगर आप ए प्लस सी माइनस कर दो तो ए और सी की एवरेज एज कितनी है, 21। 21 का दुगना कर दो 42, तो इसका मतलब बी की एज कितनी आ गई, 18। अब ऑप्शन में चेक करो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कहीं पर ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी ए दे रखा है,
तो आप डायरेक्ट जोड़ निकाल सकते हो। उनका कितना होगा, सबको जोड़ दो, 20, 19, 21, 20, 19, 21 का जोड़ कितना हो गया आपका 60 जोड़ आ गया। फिर सीधे आप ए बी सी में से अगर आप बी सी घटा दोगे, बी सी की वैल्यू कितनी है, ये एवरेज है। क्या बेटा, ए सी का क्या, ए सी की वैल्यू 19 है। ए के साथ सी नहीं आ जाए, ए के स्थान पर सी आ जाए। जहाँ पर ए था उसकी जगह बी आ जाए, मतलब जहाँ पर आप ए लिख रहे हो ना उसको ए ना लिखकर क्या लिखो, सी। तो ये बी प्लस सी की एवरेज है बेटा। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। अगला देखें, नेक्स्ट देखें, कह रहा है पी क्यू आर का एवरेज वेट है 71, पी क्यू का है 66, क्यू आर का है 76.5, क्यू का बताओ। अब आप इसको याद करो, मैं क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, याद करो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 संख्याओं का एवरेज 71 है, उसमें से पहली 2 का एवरेज 66 है और लास्ट की 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपका 76.5 है ना। और ये क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना। इसका मतलब जो संख्या 2 बार काउंट की गई है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। याद करो ये क्वेश्चन आपने कर रखा और मैंने कराया भी है। मैंने बताया था जब एक ही चीज़ को 2 बार काउंट कर लेते हैं तो जो चेंज आपका इसमें आएगा वही चेंज हम किसके साथ कर देंगे, इसके, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो सबको मिलना कितना था 71, इनको मिला कितना 65, कितना कम मिला 5, कितनों को कम मिला 2 को, तो नेट कम हो गया 10। सबको मिलना था 71, इनको मिल गया 76, 5.5, कितनों को ज़्यादा मिला 2 को, तो 11 ज़्यादा मिल गया। नेट रिजल्ट कितना आया, प्लस का 1। जब ध्यान रखना संख्या छोड़ी जाती है तो इसका उल्टा चेंज करते हैं, और संख्या अगर डबल काउंट कर ली जाती है तो जो चेंज यहाँ आया वही एवरेज के साथ कर दो, तो वो वाली संख्या आ जाएगी जो 2 बार काउंट की गई। तो जो आपकी Q की वैल्यू है 71 प्लस 1 कितनी आ गई 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर जी ये मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब उसने बीच की 1-2 क्लास नहीं ली होगी, और जिसने बीच की 1-2 क्लास ली है उसको पूरा समझ में आएगा। ये मैंने करवाया था 8-8 का एग्जाम्पल देकर, 15 संख्याएँ हैं, 11 संख्या देकर 6-6 का बोल करके करवाया था। कोई डाउट हो तो पूछें। विशाल, निखिल, इंक्वायरी शीट नीचे रखी हुई है वहाँ पर, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर है 3, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही है। 3 का औसत दे रखा है, शुरू के 2 का, लास्ट के 2 का सॉल्व करना है। बनाकर देखिए अपने आप। 92 92 बता रहे हैं बच्चे। देखिए मेरे बेटा, कह रहा है LMN का एवरेज है 93, तो मैं कह सकता हूँ भैया 3 का जो एवरेज है वो 93 है, उसमें से शुरू की 2 का जो एवरेज है वो 89 है, और जो लास्ट की 2 हैं उनका एवरेज है 96.5। और ध्यान रखना पूछा हमेशा वही जाएगा जो बीच में काउंट किया गया है। क्लियर?
अब अगर आप यहाँ से देखें कि भैया सबका एवरेज होना था 93, सबको 93 मिलने थे, इनको मिल गए 89, तो कितने कम मिल गए? 4 गुणा 2, तो नेट कम कितने मिले? 8। मैंने पूरा एवरेज चैप्टर ना इसी में ख़त्म कर दिया, कम ज़्यादा करने में ही। अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे तो सब फ़ायदा हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा हो गया? 3.5, कितनों का ज़्यादा हुआ? 2 का, तो नेट ज़्यादा हो गया 7, रिजल्ट कितना आया? -1। तो जो संख्या काउंट की गई है वो कैसे निकलेंगे? इसमें से इसको घटा दो, तो 93 में से 1 घटा दो, तो जो संख्या 2 बार काउंट की गई है वो क्या है? 92। जो संख्या 2 बार काउंट की गई उसकी वैल्यू क्या है? 92। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अच्छा, अगला देखिए। बनाइए। कितना है बेटा? 70 आ रहा है, सबका आ रहा होगा। इसको करा नहीं रहा क्योंकि 2 बार करा दिए एक जैसे क्वेश्चन, इसको कराने में टाइम वेस्ट करना होगा बस खाली। आंसर बच्चे कह रहे हैं 70 आ रहा है, लिख लेना 70 आएगा, कर लेना अपने आप कर लेना, कराना बेकार है। एक चीज़ नोट करके लिखो मेरे बेटा, एक चीज़ नोट करके लिखो, जो चेंज, एक चीज़ नोट करके लिखे, जो चेंज सभी नंबर में आता है, जो चेंज सभी नंबर में आता है वही चेंज एवरेज में भी आता है। जो चेंज सभी नंबर में आता है वही चेंज एवरेज में भी आता है। ठीक है, जैसे मानकर चलिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा हर नंबर को डबल कर दिया गया, तो बताइए नया एवरेज क्या होगा? तो जो भी आपका पुराना एवरेज था उसका डबल कर दीजिए, तो आपका नया एवरेज आ गया। मैंने कहा हर संख्या में से मैंने 5 घटा दिया, तो नया एवरेज क्या होगा? तो जो पुराना एवरेज था उसमें से क्या कर दो? 5 माइनस कर दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चेंज आपका सभी संख्याओं में आएगा वही चेंज क्या आएगा? एवरेज में। मगर यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या इसमें सभी संख्याओं में सेम चेंज आ रहा है? नहीं, अलग अलग चेंज आ रहा है। तो देखो कोशिश करते हैं क्वेश्चन को बनाने की। क्वेश्चन में कहा गया 6 संख्याओं का एवरेज है 32। कह रहा है यदि, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि पहली 3 संख्या में से प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाए? 4। अब देखो 4 घटाओगे कितने में से? 3 में से, तो घटेगा कितना? 12। समझते चलिए, घटेगा कितना? 12। फिर कह रहा है लास्ट की प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो जो लास्ट की 3 संख्या है इनमें सब में 2 जोड़ दिया गया। तो भैया 2 जोड़ दिया गया कितनी संख्याओं में? 3 में। तो ये ज़्यादा कितना हो गया? 6। तो नेट रिजल्ट क्या आया? माइनस का। इसका मतलब मेरे को कितने रुपए का नुकसान हो चुका है? 6 नंबर का नुकसान हो चुका है। अब ये 6 नंबर कितनों में जाकर बटेंगे? 6 में। ध्यान से समझना, क्वेश्चन अलग है। ये 6 कितनों में जाकर बटेगा? 6 में। तो जब ये 6 में जाकर बटेगा तो हर किसी का एवरेज कितना कम हो गया होगा? 1। तो अब जो नया एवरेज होगा, न्यू एवरेज, वो 32 में से 1 घटा दो, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 31। तो नया एवरेज क्या है आपका? 31। एक बार नोट डाउन करो, फिर दोबारा समझा दो। यहाँ पे अगर ये होता ना कि सभी संख्याओं में से 5 घटा दिया गया, तो 32 में से 5 घटा देते, डायरेक्ट आंसर 27 आ जाता। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में सभी संख्याओं में से सेम नहीं घटाया, किसी में कुछ चेंज करा है, किसी में कुछ चेंज करा। तो पहले वाली शुरू की 4 संख्याओं में 3 संख्याओं में 4 घटाया, तो मैंने कहा मेरे से कितना ले लिया? 12।
12 ले लिया, फिर क्या करा, लास्ट की 3 संख्याओं में सब में 2 2 जोड़ दिया, तो मुझे दे कितना दिया, 6। मतलब 12 लिया, 6 दे दिया, तो मुझे लॉस तो कितने का हुआ, 6 का। अब ये 6 कितनों में से गया होगा, 6 में से, तो इसका मतलब हर किसी से हमने क्या लिया होगा, 1 1। तो अगर सबसे 1 1 लिया तो अब सबके पास कितना होगा, 31। क्लियर है। अगला देखो, नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार नोट डाउन करिए। नोट डाउन का मतलब सब क्वेश्चन को पढ़ के देखिए बेटा मेरे। कितना आंसर आ रहा है, 420। सारे एक साथ ही बोले 420। अच्छा, एक सेकंड रुके बस। एवरेज 174। देखो मेरे बेटे, क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले समझिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, यदि 7 बच्चे और आ जाएं तो मैस का खर्च प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन का औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। तो मैस का हमें खर्चा बताना है, मूल खर्चा कितना था। अब देखिए, मानकर चलिए जो खर्च आता था, ठीक है समझना, जो हर दिन का एवरेज खर्च आता था वो मानकर चलिए आपका M आता था। ठीक है, समझते चलिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ टोटल खर्च जो आएगा, टोटल खर्च भाई लोग कितने हैं, 35 गुणा M कर देंगे तो जो टोटल खर्च आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 35 है, 35 M। ये पुराना खर्च हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, पुराना खर्च। अब ये कह रहा है कि जब भैया 7 बच्चे और आ गए तो बच्चे कितने हो गए, 42। भाई 7 बच्चे और आ गए, 42 बच्चे हो गए। कह रहा है औसत जो है सबका क्या हो गया, 1 रुपये घट गया। तो अगर मैं नया एवरेज देखूं तो M-1 नया एवरेज हो गया होगा। अगर मैं नया खर्च देखूं तो भैया टोटल लोग कितने हो गए, 42, और M-1 ये आपका क्या आ रहा होगा, टोटल खर्च आ रहा होगा। इस समय चीज़ को समझते चलना। अब देखिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये आ रहा होगा तो इसको मैं इसके बराबर रख दूँगा तो मेरा खर्च बराबर हो। मगर एक चीज़ और भी बोली गई है क्वेश्चन में, पहले से खर्चा कितने रुपए बढ़ जाता है आपका, 42 रुपये पहले से खर्चा बढ़ जाता है। तो पहले से खर्चा कितने रुपए बढ़ रहा है, 42। तो पहले कितना था, 35 M, अब 42 रुपये और बढ़ गया तो 35 M प्लस 42 बराबर किसके हो जाएगा, 42 ब्रैकेट में M-1 के। भाई ये नया खर्चा तो तभी आएगा जब पुराने खर्चे में 42 रुपये बढ़ा दोगे। तो यहाँ से M की वैल्यू निकालिए, ये 35 M, देखो
ये 35m प्लस 42, ये हो जाएगा 42m माइनस 1, 42, ठीक है। अब ये 42 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 42, तो ये हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा m, कितना m, ये इधर आएगा माइनस, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 12, m की वैल्यू आ गई 12। हमसे पूछा गया पुराना खर्च, तो ये रहा, तो 35 गुणा 12 कर दो तो कितना आ जाएगा, 420। नोट डाउन करिए, ठीक है। ये आपका बेसिक है, पेपर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। नोट डाउन करो। नोट डाउन करिए। पेपर में करने का डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो उनको रट भी लेते हैं, भाई ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा जल्दी से। क्लियर? एक बार दोबारा समझ लो। देखिए, बेसिक ये पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मान कर चलो आप पेपर में जा रहे हो, मैंने कुछ चीज़ बताई और पेपर में जाने पर आप भूल गए कि भैया ने क्या बताई थी, कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जल्दी कैसे होगा, आप पेपर में भूल गए। तो ये चीज़ ना बेसिक ऐसे करके आप इसका आंसर निकाल के आ जाओगे पेपर में। तो ये चीज़ भी पढ़नी ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे ना हर चीज़ का मैं शॉर्टकट ही बताते चले जाऊँ, इस क्वेश्चन को जल्दी ऐसे करेंगे, जल्दी ऐसे करेंगे, तो जो आपका बेस है ना, ये जो पेपर में आकर कोई नया क्वेश्चन आएगा आप नहीं बना पाओगे, इसके कारण क्योंकि आपने ये चीज़ें करी नहीं कभी। मैंने क्या बताया कि भैया जो लोग थे उसका मैंने खर्च का, जो एक व्यक्ति का खर्च मान लिया मैंने, कितना एवरेज आता है m। लोग कितने हैं आपके 35, तो 35 गुणा m कर देंगे तो इन लोगों का टोटल खर्च कितना आपका 35m। कह रहा है जब अब लोग कितने आ गए 7, तो लोग 7 आ गए तो लोग कितने हो गए अब 42। इससे 42 लोग आने से क्या हुआ, सबका जो खर्च है वो प्रतिदिन का कितने रुपए घट गया 1। मैंने कहा हम प्रतिदिन खर्च कितना करते हैं m, तो यहाँ पर डेली लिख लो जिससे और अच्छा समझ में आ जाए। हम डेली खर्च कितना करते हैं m, अब कितना हो रहा है m-1। अगर मैं भैया लोगों की गुणा औसत से कर दूं तो मेरा खर्च निकल कर आ जाएगा। तो ये खर्च जो मेरा आया, मगर हो क्या रहा है, जो मेरा पुराना खर्च है उससे ये वाला खर्च कितने रुपए ज़्यादा है, 42 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा, इसमें 42 ऐड कर दिया पुराने खर्च में, तो 35 प्लस 42 बराबर हो गया नए खर्च के। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली, कितनी आई 12, तो 35 गुणा 12 पुराना खर्चा कितना आ गया 420 के। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस स्टेप पर लेकर आ रहा हूँ आपको, ठीक है। डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे, पूरा छोड़ेंगे। कैसे आएंगे, सबसे पहले समझो, खर्चा कितना बढ़ा 42। अब ये क्यों मत कहना कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ बस आपको आंसर से मतलब है, मैं जल्दी आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखो लोग कितने होगा टोटल 42, और 42 के आने से सबका खर्च कितना घट गया 1। तो 42 गुणा 1 कितना हो जाएगा 42 और जोड़ दो तो ये कितना आ गया 84। ये 84 किसकी वैल्यू आई होगी, जो बच्चे आए हैं। तो 7 को कितना कह रहा है 84, मतलब कितने गुना 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना कर दो
तो सीधे आपका आंसर आ जाता 420। दोबारा समझो क्या बताया। इस 42 को डायरेक्ट यहाँ पर लिखना, ये नीचे वाली 42 कैसे आया वो समझो। टोटल लोग कितने हो गए, 35 और 7 42। इनके कारण खर्च कितना घट गया, 1। तो 35 गुणा 1 कितना हो गया, 42। तो ये 42 इसमें ऐड कर दो, 42 42 कितना हो गया, 84। अब एक बच्चा कहेगा सर जी तो घट रहा है, ऐड क्यों हुआ? क्योंकि देखो जो चीज़ इधर माइनस है वो इधर जाकर क्या होती है, प्लस। इसका मतलब अगर घट रहा है तो प्लस होगा, बढ़ रहा है तो क्या हो जाता, माइनस। ये चीज़ें दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ इधर जाकर क्या होगी, प्लस। जो माइनस की चीज़ है वो इधर जाकर प्लस होती है। तो अगर ये घट रहा है तो इस 42 में ये क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ये खर्च बढ़ रहा होता, 1 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहा होता, तो हम इस 42 को क्या कर देते, माइनस। तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 बराबर किसके, 42 के। तो 35 बराबर किसके, 420 के। क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो ये सीख लेना, इसीलिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। इसका एक तरीका और है क्वेश्चन को करने का, उसको और समझिए। देखो एक तरीका और क्या है, वो अकॉर्डिंग टू पढ़े लिखों के अकॉर्डिंग सही है बोला। देखो 35 लोगों का जो एवरेज था वो आपको नहीं पता कितना था, ध्यान से समझना। 35 लोगों का एवरेज क्या था आपको नहीं पता, कुछ भी था। जब 7 बच्चे और आ जाते हैं तो सबका एवरेज कम हो जाता है, कितना, 1 कम होने के बाद भैया जो एवरेज होगा उसमें से 1 घटकर आ रहा होगा। क्लियर सी बात। अब ये लोग जो रुपए लाए हैं वो कितने लाए हैं, 42 रुपये। भाई 42 रुपये लेकर आए हैं ना, इनकी वैल्यू तो 42 है ना। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई साथ में चल रहा है तो तुम उससे यही तो कहोगे भैया अपना खर्चा लेकर चलिए, मैं नहीं दूंगा। भाई आप एक ग्रुप में लोग रह रहे हो, जब एक हॉस्टल में लोग रहते हैं तो हॉस्टल में ऐसे तो होता है कि एक नया पार्टनर आ रहा होता है तो उससे कहते हैं भैया अपना खर्चा अलग लेकर चलिए, हमसे मत सोचिए कुछ भी, ठीक है। जो ये दोस्ती होती है ना वो सिर्फ 1 महीने तक चलती है, 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। जब ये शुरुआत में होता है ना, गांव से लोग आते हैं अपने दोस्त को बुलाते हैं कि आ जा रहे, कोई टेंशन मतलब हमें है ना। फिर 1 महीने बाद पता चलता है खुद की टेंशन वो लेने के लायक हो जाता है। वो कहता है भाई आपका खर्चा, कहता अब तू ही उठा ले भाई, मैं भी कंगाल हो चुका हूँ। तो दोनों गाँव चले जाते हैं फिर बाद में। अब देखो क्योंकि होना कुछ नहीं होता, दोस्ती में ज़्यादातर बर्बादी ही लिखी होती है। दोस्ती पहले की बढ़िया होती थी, आज के टाइम की बढ़िया नहीं होती। तो देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब चीज़ को समझो, ध्यान से समझना बेटा, तभी समझ में आएगा अब लॉजिक। ये चार्ट समझ में आ गया बना कैसे। भाई 35 लोगों का एवरेज कुछ था, मुझे नहीं पता। 7 लोग आए, कितने रुपए लेकर आए, 42। इससे एवरेज 1 कम हो गया, कुछ नया एवरेज आ रहा होगा। अब देखो मैं इसकी गुणा इससे करता हूँ तो माइनस का 35 क्या आ रहा है, माइनस का 35। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे प्लस का 42 चाहिए, तो यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का 77। भाई तभी तो 77 में से 35 घटाओगे तभी तो प्लस का 42 आया होगा। अब मुझे ये पता है ये वैल्यू कैसे आती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 11। अगर 1 कम करने के बाद 11 है तो पहले कितने होगा एवरेज, 12। भाई 1 कम करने के बाद 11 है तो इसका मतलब पहले कितना होगा, 12। तो 35 लोगों का एवरेज कितना था, 12। तो खर्च कितना था, 35 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 420। एक बार नोट डाउन करो फिर दोबारा समझाओ। एक बार नोट डाउन करो फिर दोबारा समझा दूंगा। नोट डाउन करिए फिर दोबारा समझा दें, टेंशन मत लेना कोई भी चीज़ की। अमन एक बार ना वीडियो चेक कर लेना, वीडियो बंद तो नहीं हो, ठीक है, क्योंकि कल के डिलीट करना भूल गया हूँ मैं।
क्लियर भाई? एक बार दोबारा समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगला भी होगा शायद इसमें, तो एक बार दोबारा समझो भाई। 35 लोगों का एवरेज कितना था हमें नहीं पता, कुछ भी था, मगर जब 7 लोग आए, ये कितने रुपए लेकर आए? 42। घटता तो माइनस लिखते, बढ़ता तो प्लस लिखा। इससे सबका एवरेज कितना कम हो गया? 1। और मैंने कहा था एवरेज के सारे क्वेश्चन 2 मेथड से ख़त्म होंगे, या तो कम ज़्यादा कर लो या ये वाला लगा लो। तो देखो जब आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो माइनस का 35 आ रहा है, यहाँ पर आपको प्लस का 42 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 77 चाहिए होगा, साफ सीधी बात है। और ये जो 77 आता है ये इन 2 नंबर की क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो आपको पता है 7 की गुणा किससे करूँ जो 77 आ जाए, मतलब 11। एक कम होने के बाद एवरेज 11 हो गया, इसका मतलब एवरेज पहले कितना होगा? 12। 35 गुणा 12 कर देंगे, पुराना खर्च आ जाएगा 420 रुपये। क्लियर है? एक मैंने एम से समझा दिया, एक मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया, और एक मैंने बेसिक बता दिया। बेसिक का मतलब जिस टाइप से मैं कराता हूँ, जो सा भी समझ में आ जाए उससे कर लीजिए, क्योंकि पेपर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इस वाले क्वेश्चन को अपने आप तीनों मेथड से बनाकर देखिए, तीनों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीनों पेपर में जाकर कौन सा दिमाग में आ जाए पता नहीं होता। 630 बता रहे हैं बच्चे आंसर। जौन सा आपको बेस्ट लगे या तो उस मेथड से बनाकर देखो, करके जरूर देखो, आंसर आना चाहिए। पहले वाला मेथड तो आप लोग करोगे नहीं, मुझे पता है, m+3 जो भी था वो वाला तो आप लोग करोगे नहीं। हो गया। देखिए सबसे पहले मैंने कहा डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहला भाई m वाला तरीका तो आपको पता चल गया, वो सर जी लेंथी है, पेपर में करके आओ चाहे ना आओ, बिग बेकार है। तो पहले मैं इस 13 की वैल्यू डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने बताई थी 13 की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। पहले तो 30 लिख दो, फिर देखो कितना खर्चा कम हो गया, 3 घट गया, लोग कितने हो गए? 55 गुणा 3 करिए, 55 गुणा 3 करोगे 165, इसमें 165 जोड़ दो तो ये हो गया 195। मतलब 13 को 195 कह रहा है, मतलब 15 गुना। तो 42 का भी 15 गुना कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता 623। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, रट के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सोचने वाला काम नहीं है, इसमें रट के जाने वाला काम है कि अगर आंसर चाहिए तो रट के आप निकाल सकते हो। भैया इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे। ये 30 आ गया, इसमें इस 13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कितना बढ़ गया? 3। कितनों का कितना घट गया? कितनों का? 55 का। तो 55 गुणा 3 165, इधर माइनस का होगा तो इधर जाकर प्लस का 165। 30 और 165 कितना आ गया? 195। इस 13 को 195 बोल रहा है, मतलब 15 गुना। तो 42 का 15 गुना कर दीजिए, 630 डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर? मगर अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जी हम तो ये भूल जाएंगे, तो फिर मैंने एक तरीका आपको बताया, आप उस तरीके से करिए। कैसे करिए? 42 बच्चों का एवरेज कुछ होगा, पता नहीं। जब 13 बच्चे और आ गए तो ये रुपए कितने लेकर आए हैं? 30 रुपये। ये 30 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने, अपना पैसा लेकर आए हैं, जिससे खर्च जो है सबका 3 घट गया और एक नया यहाँ पर आ रहा होगा। आप फिर कहोगे कि सर जी इसकी गुणा इससे करो, 126 माइनस का। अगर 126 माइनस का है, यहाँ पे प्लस का 30 है, तो साफ सीधी बात है यहाँ पर 156 लिखा होगा, तभी तो 156 में से 126 जाएगा, प्लस का 30 आएगा। और आपको पता है ये 156 इन 2 नंबर की क्या है? मल्टीप्लाई। साफ सीधी बात, आपको अगर नहीं पता कि 12 गुणा 13 156 होता, तो 156 को 13 से भाग कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12। एवरेज 3 कम होने के बाद 12 है, इसका मतलब पहले कितना होगा? 15।
खर्च निकालना है तो 42 गुणा 15 कर दीजिए, तो खर्च कितना आ गया 630। नोट डाउन करिए, खर्च आ जाएगा आपका 630 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट देखो, मैं कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 साल है, लड़कियों की औसत आयु 11 साल है। यदि विद्यालय में 480 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है 11.9 है, 11 वर्ष 9 महीने। तो नोट कर देखो, आप एक चीज़ को समझना, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। जब दो सेम वैरायटी को मिक्स करके एक तीसरी वैरायटी बनाई जाए, जब दो सेम वैरायटी को मिक्स करके एक तीसरी सेम वैरायटी बनाई जाए, तो वहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। सेम वैरायटी का मतलब क्या है? एवरेज एवरेज एवरेज, ठीक है, मतलब सेम वैरायटी है, तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? सेम, ठीक है। तो वहाँ पर किस मेथड का यूज़ करते हैं? एलिगेशन। एलिगेशन देखो एक मेथड है, ध्यान से समझना, कोई चैप्टर नहीं है, एक मेथड है एलिगेशन। अब देखो, नोट करके लिखना, जब एवरेज का एलिगेशन लगाया जाता है, जब एवरेज का एलिगेशन लगाया जाता है तो रेशो नंबर का आता है। जब एवरेज का एलिगेशन लगाया जाता है तो रेशो नंबर का निकल कर आता है, ठीक है। अभी एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, जितनी ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ खाली। अब देखो, अगर हम बात करें जो लड़कों का एवरेज है वो कितना है? 12। जो लड़कियां हैं उनका एवरेज है 11। इन दोनों का मिक्स करके एवरेज कितना आ रहा है? 11 साल 9 महीने, 11 साल 9 महीने। एलिगेशन में क्या होता है? इससे अंतर यहाँ लिखा जाता है और इसका अंतर यहाँ लिखा जाता है। तो 12 में से 11 साल 9 महीने घटा दीजिए तो कितना आया? 3 महीने। 11 में से 11 साल 9 महीने में से 11 घटा दीजिए, यह आया 9 महीने। रेशो बनाओगे तो 3:1। और मैंने ये बताया रेशो किसका आता है? नंबर का। जब हम एवरेज का एलिगेशन लगाते हैं तो रेशो किसका आता है? नंबर का। इसका मतलब अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 1। अब क्वेश्चन में लड़के देखो कितने दे रखे हैं, एंट्री करवा ली भाई आज। अगर आप लड़के देखो, लड़के कितने दे रखे हैं? 480 लड़के दे रखे हैं। 480 मतलब कितने गुना? 160 गुना। तो इनका भी 160 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 160। क्लियर बेटा? नोट डाउन कर लीजिए। एलिगेशन मेथड में हमेशा ध्यान रखना, दो सेम वैरायटी ली जाती हैं और सेम वैरायटी में हमेशा ध्यान रखना ये जो बीच वाली, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा एलिगेशन होता क्या है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी मैथ अच्छी करनी है तो कैसे करें? भाई आपको लिए एक चीज़ सिंपल से बता दें, मैथ अच्छा करना है तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं उसकी वीडियो पहले से देखकर आ जाया करो, ठीक है। जैसे मानकर चलो आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं और आपने आपकी देखो जो ऐप है उसमें हमने एवरेज पहले भी कभी पढ़ाया होगा, समझना चीज़ को।
हमने जो एवरेज चैप्टर आज पढ़ा रहे हैं, जनवरी से लेकर आज तक के आपके पास सारी वीडियो है टीचमेंट में पड़ी हुई। तो एवरेज मैंने पहले 2-3 बार पहले भी पढ़ाया होगा, तो उनमें से कोई भी एक सेगमेंट उठाकर एवरेज पढ़ना चालू कर दो। जब एवरेज पढ़ोगे तो पहले तो घर पे सीख कर आए, फिर जब आप यहाँ पे कर रहे होगे तो यहाँ पर आप सीख नहीं रहे होगे, आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे होगे। फिर आपके ना क्वेश्चन वो जल्दी भी होंगे, और आपको अगर कोई चीज़ उस वीडियो में समझ में नहीं आई तो वही चीज़ जब यहाँ करा रहे होंगे तो उसको समझने की कोशिश करो, तब भी समझ में ना आए तो फिर पूछ लो। तो उससे आप 2 से 3 बार उन चीज़ों को पढ़ पाओगे। तो जो बच्चे कहते हैं ना मैथ में कमज़ोर है, वो कमज़ोरी अपने आप में है कि भैया आप मेहनत करो, अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे अगले हफ्ते जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा पार्टनरशिप, तो इस पार्टनरशिप चैप्टर को पहले ही वीडियो देख कर आ जाओ कि पार्टनरशिप चैप्टर में है क्या क्या, करना क्या क्या होता है, कैसे होता है। फिर जब मैं पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँगा, बस इतना काम करना, क्लास से आगे मत भागना कि पता चला सबके आंसर पता हो फिर आंसर रटे जा रहे हो, बोले जा रहे हो। अपने आप को सीखते चलो, अपने आप क्वेश्चन बनाते चलो, अपने आप मैथ आ जाएगी। एलिगेशन में देखो बेटा, एक चीज़ और मैं बताने के वाला था। एलिगेशन में चीज़ को समझना, जो एलिगेशन में चीज़ को क्या समझना है, जो ये बीच वाली वैल्यू होती है, बीच वाली का मतलब क्या, ना तो किसी से एक से ज़्यादा और एक से कम। तो ये देखो एक से तो ज़्यादा हो, एक से तो क्या है कम, बीच वाली वैल्यू, और इससे क्या है ज़्यादा। तो हम अभी बच्चे के मन में आएगा सर जी बीच में क्या रखा जाएगा, तो बीच में रखा जाएगा जो वैल्यू एक से तो कम और एक से ज़्यादा और मिक्स होके बनी होगी। आगे समझो, जो ये नीचे चीज़ आएगी हमेशा ध्यान रखना, इसका सम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इन दोनों के डिफरेंस के क्या होता है बराबर। चाहे आप देखो ये कितने साल हो गए, 9 और 3 12, मतलब 1 साल हो गया, और यहाँ देखो इनके बीच में भी अंतर कितने का था, 1 साल का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना, ये जो रेशो आता है, ये रेशो किस चीज़ का आता है, तो जिससे कंपेयर करते हैं। एवरेज की कंपेयर हमेशा आप नंबर से करते हो। कैसे देखो, जब आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज में क्या लिखते हो, सम अपॉन नंबर। भाई एवरेज जब निकालते हो तो लिखते क्या हो, सम अपॉन नंबर। और मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन में जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसका मतलब है इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू क्या लिखी होती है नीचे। इसका मतलब जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो नीचे क्या लिखना पड़ता है, नंबर। इसीलिए ध्यान रखना जो रेशो आता है इसीलिए नंबर का आता है, ठीक है। तो जो ये रेशो आएगा हमेशा उसका आता है जिससे कंपेयर करते हैं, और एवरेज की कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, ध्यान रखना नंबर से। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज़ हुआ है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं गेंदबाजी वाले, ठीक है। आज पढ़ाते रहने देना, क्योंकि हो सकता है कभी भी मुझे फ़ोन आ जाए, मुझे जाना पड़ जाए, तो जीके को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, कभी भी फ़ोन आ सकता है। तो एक बार नोट डाउन करते चले जब तक क्लास पूरे चलने दो। नोट करके लिखो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, नोट करके लिखना। गेंदबाजी वाले क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, नोट करके लिखिए। गेंदबाजी वाले क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, नोट करके लिखो मेरे बेटा। गेंदबाजी वाले क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बॉलिंग वाले क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, नोट करके लिखना इसी में। अगर गेंदबाज का, अगर बॉलर का एवरेज सुधरता है, अगर बॉलर का एवरेज सुधरता है तो इसका मतलब है बॉलर का एवरेज कम होना। अगर बॉलर का एवरेज सुधरता है तो इसका मतलब है बॉलर का एवरेज कम होना, ठीक है। जैसे कभी कभी यहाँ पर देखो लिखा है ना कि 0.4 प्रति विकेट औसत क्या हो गया, सुधर गया। तो औसत सुधरने का मतलब क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ, बॉलर का औसत सुधरने का मतलब है एवरेज पहले से कम हो जाना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर समझिए, देखो एक बॉलर है 100 रन देकर 5 विकेट लेता है,
आप समझना, 5 विकेट लेता है तो उसका एवरेज बताओ। तो एवरेज आ जाएगा 20 रन प्रति विकेट। समझते चलना मेरे बेटा, बॉलर का एवरेज क्या आ गया, 20 रन प्रति विकेट। अब हुआ क्या, बॉलर ने अगले मैच में फिर 100 रन दिए, मगर विकेट ले लिए आपके 8। ठीक है, तो 100 को 8 से भाग करो तो 12.5 रन प्रति विकेट। अब एक बात बताओ, अगर किसी को क्रिकेट की नॉलेज नहीं है तो वो छूटते क्या कहेगा, अरे जो ज़्यादा रन दे रहा है उसको ले लो, है ना। मगर एक बात खुद सोचो, जो बॉलर ज़्यादा रन देकर विकेट ले रहा है वो अच्छा बॉलर है या जो कम रन देकर ज़्यादा विकेट ले रहा है वो। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ना, कम रन देकर विकेट ले रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा बॉलर है। तो और देखो एवरेज क्या था, कम हो गया। अगर एवरेज कम होता है तो इसका मतलब बॉलर अपनी जो है सुधर रहा है, उसका रनिंग कम दे रहा है, स्कोर कम कर रहा है। तो बॉलर का औसत सुधरने का मतलब है जो एवरेज पहले था उससे कम हो जाना। क्लियर है। बल्लेबाज के साथ उल्टा हो जाएगा। बल्लेबाज का क्या होगा, अगर बल्लेबाज का एवरेज सुधरेगा तो इसका मतलब उसका एवरेज बढ़ेगा। क्लियर। और ध्यान से समझो, जो बैट्समैन होता है उसके एवरेज की कंपेयर किससे होती है, विकेट से। ध्यान से समझते चलना, जो बॉलर होता है उसके एवरेज की कंपेयर किससे होती है, विकेट से। जो बॉलर होगा, जो बैट्समैन होगा उसकी इनिंग से होती है। ठीक है, कि वो हर इनिंग में कितने रन बना रहा है। क्लियर है, समझते चलना, पर मैच हर इनिंग में कितने रन बना रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं बॉलर का एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशो किसका आएगा, विकेट का। अगर मैं बैट्समैन का एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशो किसका आएगा, मैच का। तो ये चीज़ समझनी चाहिए पहले। ठीक है, तो जो बटे में लिखी होती है ना उसी का रेशो आता है। क्लियर। तो देखो, अगर हम बात करें इसके ऊपर, अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो कह रहा है किसी गेंदबाज का औसत जो है वो 12.4 रन प्रति विकेट है। तो मैंने कहा भैया इसका पुराना औसत क्या है, तो इसका ओल्ड एवरेज जो है, पुराना औसत वो कितना है, 12.4। अब इसने क्या करा, आज इसने कोई विकेट ले लिए। तो देखो पुराने में जब मैं आज मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, नया। समझते चलना, जब पुराने में मैं आज मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, नया। तो देखो ये आज कितने विकेट ले रहा है, 52 रन देकर कितने ले रहा है, 10 विकेट ले रहा है। तो आज इसका एवरेज क्या है, 52 को 10 से भाग कर दो तो इसका एवरेज क्या है, 5.2। ये आ गया। आज इसका एवरेज कितना हो गया, 5.2। आज का एवरेज है, ध्यान रखना, आज तक का एवरेज नहीं है। आज का एवरेज कितना है, 5.2। इसने आज ये विकेट लिए, इससे इसका एवरेज कितना सुधर गया, 0.4 सुधर गया। अगर 0.4 सुधर गया इसका मतलब पहले 12.4 था, आज 0.4 सुधर गया, तो आज कितना हो गया होगा, 12। अब आपको पता है सर जी एलिगेशन में क्या होता है, इसके बीच का अंतर यहाँ लिखते हैं। तो ये 0.4 आ गया, इससे इसके बीच का अंतर यहाँ लिखते हैं। बताइए कितना आएगा, 6.8। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। रेशो बनाओगे 17:1। ये रेशो किसका आएगा, विकेट का। अभी मैंने बताया बॉलर का जब एलिगेशन लगाते हैं तो रेशो किसका आता है, विकेट का। इसका मतलब अगर बॉलर पहले 17 विकेट लेता था तो आज कितने विकेट लेगा, 1। मगर उसने आज 1 विकेट थोड़ी लिया है, उसने आज तो कितने विकेट लिए, 10। इसका मतलब इस 1 को 10 कहा जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, 170। अब उसने क्या लिखा है, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या बताओ, मतलब आज तक उसने कितने विकेट लिए। तो 170 + 10, आज तक उसने कितने विकेट ले लिए, 180।
एक बार नोट डाउन करिए, फिर दोबारा समझाता हूँ। एक बार नोट डाउन करो, फिर दोबारा समझाते हैं। ऊपर कर देते हैं, कोई नहीं। कर लो बेटा नोट डाउन। एक बार नोट डाउन करें, फिर दोबारा समझाते हैं, समझ में आएगा सब कुछ। करें, देखो क्या कर रखा था। एक बॉलर का पुराना एवरेज पता है हमें 12.4। आज उसने क्या करा, 52 रन देकर 10 विकेट लिए। तो इसका मतलब उसने आज 5.2 उसका आज का एवरेज है। पुराने एवरेज में अगर मैं आज का एवरेज मिला दूं तो क्या आ जाएगा, नया एवरेज। मगर उसने कहा एवरेज पहले से 0.4 सुधर गया। तो पहले 12.4 था, अगर सुधर गया तो इसका मतलब कम हो गया होगा। तो इसमें से कम कर दिए तो कितना आ गया, 12। एलिगेशन क्या कहता है, इससे इसके बीच का अंतर इधर, इससे इसके बीच का अंतर इधर। रेशियो कितना है, 17.1। अब यह आपको देखना है 17.17:1 किसका रेशियो है। तो हमें पता है बॉलर की जो कंपेयर की जाती है वो किससे की जाती है, विकेट से। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया वो विकेट का आया। पहले 17 विकेट लेता था, तो आज कितने विकेट लेगा, 1। आज 1 ने लिया, आज विकेट कितने लिए इसने, 10। मतलब 10 गुना। तो इसका 10 गुना करा 170, 170 और 10। आज उसने टोटल कितने विकेट लिए, 180। कोई डाउट तो नहीं। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन गेंदबाज वाला ही है, करके देखिए बेटा। कितनी शीट और रह गई आपकी एवरेज की, आई बहुत है। चलो फिर ठीक है, चलने दो। आधा हुआ है, कोई नहीं, सही। क्या लिखा है क्वेश्चन की, अगर हम बात देखें तो सेम वही चीज़ है सारी, है ना। अगर आप पीछे वाली चीज़ देखो, सेम वही है क्वेश्चन में, सेम चीज़ें यही है। अगर आप इसको देखो तो ज़्यादातर डाटा पूरा ही उठा लिया पुराना वाला। कैसे, अब इस चीज़ को भी समझ लो। देखो अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, चीज़ को समझने की कोशिश करना, हमें सिर्फ ये चीज़ों के ऊपर देखना है। देखें, अगर आप ये देखो पुराना औसत कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं, पुराना औसत कितना है, 12.4। आज का औसत देखें तो 26 रन देकर 5 विकेट, तो 26/5, तो ये 5/5.2 आ गया। ये यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है पिछला क्वेश्चन में। और इसका औसत कितना हो जाता है, 12 रन प्रति विकेट। सुधरा नहीं है, सुधरने के बाद खुद ही डायरेक्ट लिख दिया, कितना हो गया, 12 रन प्रति विकेट। ये बीच में लिखा, इससे इसके बीच का अंतर 0.4, इससे इसके बीच का अंतर 6.8। रेशो कितना है, 7:1, 17:1। इसका मतलब पहले 17 विकेट लेता था, तो आज कितने विकेट लेगा, 1। मगर आज 1 विकेट नहीं ले रहा, आज विकेट कितने ले रहा है, 5। अगर आज 5 विकेट ले रहा है मतलब 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो मतलब 85। जोड़ देंगे तो टोटल विकेट कितने आ जाएंगे, 90। अंतिम पारी तक उसने टोटल कितने विकेट ले लिए हैं, 90। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइए। क्या हुआ,
इंग्लिश में क्या लिखा है? कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पारी तक कुल कितने उसने विकेट लिए? ऐसा हो सकता है, देखो इंग्लिश में भी सही दे रखा है, कोई गलत नहीं है। अंतिम पारी में तो खुद ही विकेट दे रखे हैं उसने कितने लिए, मगर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये भी लिखा है यदि वह अगली पारी में 26 रन लेता है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है 85 दे रखा, तो 85 राइट मान लीजिए। मगर अगर उसने टोटल विकेट पूछे तो 90 आंसर आ जाएगा। अगर उसने, ठीक है, अगर उससे पूछता लास्ट इनिंग से पहले उसने कितने विकेट लिए तो 85, लास्ट इनिंग में 5 लिए तो टोटल हो गए 90। मगर यहाँ पे एक कंडीशन देकर दे रहा है इफ़, तो अगर अंतिम यदि कंडीशन लेकर दे रहा है तो इसका आंसर 85 ले सकते हो आप। आगे देखिए, देखो यहाँ से बल्लेबाज वाले क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। अभी हमने बॉलर के करे हैं, अब बैट्समैन के करेंगे। देखो ये एवरेज में फिक्स टाइप में बॉलर एवरेज ये सब चीज़ें। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ो। कह रहा है एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में एवरेज जो है 21.75 है, वह अगली 3 पारियां 28, 34, 37 रन की खेलता है, जिससे उसका एवरेज 1.125 बढ़ जाता है। तो बताइए अब उसने कितनी पारियां खेली अब तक, ठीक है, अब तक उसने कितनी पारियां खेली। अब देखिए, मुझे नहीं पता उस बल्लेबाज ने कितनी पारियां खेली, मगर मुझे पता है जितनी पारियां खेली उसमें एवरेज जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। ये मैं 3 क्यों लिखा, क्योंकि एवरेज लास्ट में 3 बढ़ा रहा है, ठीक है, इसलिए लिख दिया। फिर कह रहा है अगली उसने कितनी पारियां खेली, 3। अब ये 3 पारियों के रन दे रखे हैं, इसने कितने खेले हैं, तो इन सबको जोड़ दो। इन 3 का हमें रिजल्ट पता है कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, जोड़िए। 99, मतलब ये 99 आ रहा है। अब मुझे पता है, इसके बाद इसने कहा कि जो एवरेज है 1.125 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 22.875। ये हो जाएगा नया एवरेज, ये हो गया पुराना एवरेज। मुझे ये पता है ये वैल्यू कैसे आई होगी, तो ये वैल्यू 2 तरीके से मेरे पास आती है। एक तो इसकी गुणा इससे करने पर, और इसकी गुणा इससे करने पर जो रिजल्ट आएगा उस पर ये आएगा। क्लियर? 3 की गुणा 22.857 से करिए, बस स्लाइड चलेगी, थोड़ी बाद आ जाएगी। बेटा खोलिए ना, चलो रहने। अभी करते 5 क्वेश्चन। जितना करा दिया उतना तो खुद तो करके देखो, आगे कैलकुलेशन तो करनी है, कैलकुलेशन करके देखो। जितना कराया उसके बाद कैलकुलेशन तो करो। कैलकुलेशन करी, कितना आ रहा है?
67 68.625। निखिल, निखिल, बच्चों को 2 वाइट पेज दे दो, वाइट पेज दे दो, वाइट लड़कों के पेज यहाँ पे हैं, लो। बच्चों को लो बेटा। नहीं, एड्रेस नहीं लिखना बेटा, इस पर सिर्फ इतना लिखना है आप कहाँ से आते हो, ना तो अपना नाम लिखना है ना कुछ लिखना है, बस ये लिख देना हम कहाँ से आते हैं। इस पर लिख दिया? नहीं, एंट्री पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, बस अपना नाम लिख के लिख देना कहाँ से आते हो, ठीक है? जो मेन जगह है, जैसे कोई गोकुलपुरी से आता है तो गोकुलपुरी, हर्ष विहार से आता है हर्ष विहार, मीत नगर से आता है मीत नगर, क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के घर घर आके पढ़ाने की। हाँ जी, चलो आज एक क्वेश्चन देखो मेरे बेटा, बात नहीं, देखो फ़ोन नंबर वो नंबर मत लिखना, सिर्फ ये लिखना यहाँ से आता है ये एड्रेस, बस ये जगह मेन। देखो मेरे बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन, ये तो हमने रफ़ी कर दिया। देखो बेटा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई, जो आ रहा है वो आ रहा है 68.625। इसमें से इसको घटाइए तो ये आपका आएगा 375। तीस पॉइंट 31,325 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है? 30 ये आ जाएगा, क्लियर सी बात। अब आपको ये पता है कि भैया ये इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई है, और आपको दिख रहा है तकरीबन ये इसका कितने गुना आ रहा है, 30 गुना ही तकरीबन आ रहा है। 30 आएगा, 27 आएगा, कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है मेरे बेटा? 27 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 27 आ रहा पक्का? ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब तक उसने कितनी पारियाँ खेली, तो 27 पहले खेली, 3 और खेली, तो अब तक उसने कितनी पारियाँ खेली हैं? 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। देखो मेरे बेटा ध्यान समझो, अगर यहाँ पे आसान सी वैल्यू लिखी होती तो आसान हो जाता कैलकुलेशन का काम, मगर इसने जानबूझ के क्वेश्चन को पॉइंटों में दिया है जिससे बच्चा फंस जाए। तो पॉइंटों में दिया है वो तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसका इलाज नहीं है। आपने क्या करा, देखो ध्यान से समझना, एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत था ये, जब उसने 3 पारियाँ खेली, कौन कौन सी? 28, 34, 37 की। तो 28, 34, 37, इसका मतलब इसका जोड़ आया 99। इन 3 पारियों का रिजल्ट मेरे पास है, मुझे पता है ये रिजल्ट कैसे आता है, इसकी गुणा इससे करने पर, इसकी गुणा इससे करने पर, इस रिजल्ट को करने पर ही आएगा। जब मैंने इसकी गुणा इससे करी तो 68.625 आया, इसमें से इसको घटाया तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने देखा ये क्या होगा, इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई, भाई इससे इसको भाग करना तो इसकी वैल्यू निकल कर अपने आप आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 27। इसका मतलब पहले उसने 27 मैच खेले थे, 3 आज खेले, तो टोटल मैचों की संख्या कितनी हो गई उसकी? 30। क्लियर है? बस कैलकुलेशन का वो तो करना पड़ेगा, उसको हम भी नहीं छुड़वा सकते। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी क्या कर रहा था फिर? दोबारा सुनना। अच्छा अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए ये कैसा आया? दे रखी है, ये यहाँ से आ गया, ठीक है, टेंशन मत लेना, आपको सब आता है। ये यहाँ से आ गया। अच्छा ये कहाँ से आया? यहाँ ज़ीरो लगाना इसलिए ज़रूरी था ना, क्योंकि 1 to 5 भी तो ऐड करना भाई, इसलिए। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। अब ये कहाँ से आया? तो ये इसमें ऐड करने के बाद आया, ठीक है। सब चीज़ बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से आई। ये 3 कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया, क्लियर। ये वाली चीज़ कहाँ से आई? तो ये इसको जोड़ कर आई, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब मुझे ये पता है ये वाली चीज़ जो आती है वो इसकी गुणा और इसकी गुणा का जोड़ ये होता है। आपने इसको गुणा इससे करी तो 68.625 आया, आना चाहिए 99। तो भैया इसमें से इसको घटा दोगे तो ये वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू है ये इन दोनों नंबर की गुणा होती है। आपको ये वैल्यू पता है, इससे भाग करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज की 40 पारियों का एवरेज 50 था। यदि उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट पारी का अंतर 72 है और इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो एवरेज 48 हो जाता है, तो उसका हाईएस्ट स्कोर बताना है कितना है। अब देखिए, मुझे पता है एक बल्लेबाज की जो 40 पारियां हैं उनका एवरेज है 50। उसकी अगर 2 पारियां हटा दी जाएं तो मैंने 2 पारियां निकाल दी, और ये 2 पारियां निकालने के बाद उसका एवरेज कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। इसका मतलब कितना कम हो जाता है? 2। अब मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है कि इन 2 पारियों की वैल्यू कितनी है। तो इसकी गुणा इससे करिए, माइनस का 80, 80 नहीं माइनस का 80। इसकी गुणा इससे करिए, माइनस का 96। तो ये कितना आ गया? 176 आ गया। इसका मतलब इसकी 2 पारियों का जोड़ कितना है? 176। मुझे ये पता चल गया A प्लस B का जो जोड़ है वो 176 है, और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है A माइनस B 172, क्लियर। अब देखो, अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है, मतलब बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है, तो जोड़ करके क्या कर दो? आधा। जब भी 2 संख्याओं का जोड़ और 2 संख्याओं का अंतर पता है तो जोड़ करके आधा कर दो बड़ा वाला। अगर छोटे वाले की वैल्यू निकालनी है तो अंतर करके आधा कर दो तो छोटे वाला। तो छोटे वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो बड़े वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 174, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 176 है और अंतर कितना है? 172। ये ध्यान रखना, कभी भी 2 संख्याओं का जोड़ दे रखा है और 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है तो जोड़ करके आधा कर दो बड़ी वाली वैल्यू, अंतर करके आधा कर दो तो छोटी वैल्यू। नोट डाउन करिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर है सबका बेटा? कोई डाउट तो नहीं बेटा? मल्टीप्लाई मतलब
एक सेकंड शांत, किसमें बेटा? ये कैसे आया, करा क्यों है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? इसकी वैल्यू अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बताया था, इन दोनों नंबर की गुणा और इन दोनों नंबर की गुणा के बीच जो भी रिजल्ट आएगा वो इसकी वैल्यू आती है। तो हमने यही तो करा, जब हमने इसकी गुणा इससे करी तो माइनस का 96, इसकी गुणा इससे करी तो माइनस का 80, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 176। ये इसकी रिजल्ट आ गया कि ये जो दो है इसकी वैल्यू क्या है, 176। इसने इन दो मैचों में कितने रन बनाए हैं? 176, इसलिए करा इनको। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं, जोड़ करके जो रिजल्ट आता है वो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे बताओ और किसी को कोई डाउट हो तो? इस मेथड को बेटा एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट है ये मेथड। अगर आपने इस मेथड को लगाना सीख लिया तो एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एवरेज में ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट लगता है, एक तो कम ज़्यादा वाला और एक ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले बल्लेबाज वाला ही देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, पहले बल्लेबाज वाला ही कर रहे हैं तो एक बार बल्लेबाज ही कर लो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बल्लेबाज ने 42 पारियों में 30 रन बनाए। अपने आप करके देखो बेटा इस क्वेश्चन को अपने आप करके देखो। अभी कराया सेम वैसा ही है, जो अभी कराया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करके देखें। ये नहीं है आपकी शीट में, हैगा? आकांक्षी कितना आंसर है क्वेश्चन का आंसर? अच्छा, देखो 120 आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 42 पारियों में जो एवरेज है वो उसका 30 है। 42 पारियों में एवरेज है 30। जब उसकी दो, बेटा बात नहीं, जब उसकी 2 पारियां हटा दी गई तो उसका एवरेज रह जाता है 28। मतलब कितना कम हो गया? 2। मुझे इस 2 की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि भैया ये तरीका है, इसकी गुणा इससे करो तो ये माइनस का 84, इसकी गुणा इससे करो तो माइनस का 56, जोड़ देंगे तो ये आ गया 140। ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर बेटा? कितनी आ गई? 140। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पता है? मुझे पता है इन दोनों पारियों का जोड़ जो है वो 140 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 100 है। अगर बड़ी वाली पारी निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए, तो बड़ी वाली वैल्यू आ गई 120। अगर छोटी वाली पारी निकालनी है तो अंतर करके आधा कर दीजिए, तो छोटी वाली वैल्यू आ गई 20। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा?
हाँ जी, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना हमें, क्योंकि अगर हम पे ए प्लस बी की वैल्यू नहीं होगी तो ए माइनस बी से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या ए वाले में क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। देखो हमसे सॉरी मत बोलिए, हमसे सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सॉरी अपने आप से बोला करो तो फ़ायदा होगा, क्योंकि गलतियाँ आप लोग अपने आप कर रहे हो ना। देखो मेरे बेटा, ये मैथ है, गलतियाँ तो होती रहती हैं, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अभी सिर्फ हम बल्लेबाज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज की 17 पारी में 87 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने क्या खेली, 17वीं पारी खेली और 87 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 3 रन प्रति विकेट प्रति पारी बढ़ गया। तो बताना है उसका प्रेजेंट में एवरेज कितना है। ठीक है, अब ये पता नहीं माइकल सौरभ पांडे कहाँ से आ गए हूँ। अब देखो ये बल्लेबाजी मान लो माइकल सौरभ पांडे है। अब देखो ध्यान से समझना। अगर मैं एक बात बताइए, मुझे एक चीज़ को सोचो, क्या बल्लेबाज ने, बेटा बात नहीं, क्या बल्लेबाज ने आते ही 17वीं पारी खेल दी होगी? नहीं, इससे पहले और भी पारियाँ खेली होंगी। तो इससे पहले वाली पारी की अगर मैं बात करूं कि इसने 16 पारी में इसका एवरेज कुछ होगा, मुझे नहीं पता, मगर जो इसने एक पारी खेली कितने रन की, 87 रन की। ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर, जो इसने एक पारी खेली 87 रन की, इससे एवरेज 3 बढ़ के एक नया एवरेज हो गया होगा। अब खुद दिमाग लगाओ कि सर जी इसकी वैल्यू 2 तरीके से निकलती है, एक तो इसकी गुणा करिए और जो यहाँ लिखा होगा उसकी गुणा करिए, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब देखो 16 तिया क्या होता है, 48 प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 87 है। तो साफ सीधी बात है, यहाँ पर इसमें से इसको घटा दीजिए, वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 39, क्योंकि जब 39 और 48 जोड़ोगे तभी तो 87 आएगा। तो अब किसकी एक की गुणा किससे करें कि 39 आ जाए, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 39। 3 बढ़ने पर 39 है, इसका मतलब पहले कितनी होगी, 36। ये प्रेजेंट की इसकी एवरेज आ गया कि इसकी प्रेजेंट में एवरेज कितनी है, 39। अगर पहले की एवरेज पूछता तो कितनी आ जाती, 36। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसका आज एवरेज कितना है, 39। देखो इन चीज़ों पे मत जाया करो, एक चीज़ है गलत क्यों दे रखी है, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा होता है, ऑप्शन कुछ और दे देते हैं वो कभी कभी। तो उसने अगर उसके प्रेजेंट की पूछी है तो प्रेजेंट में उसका एवरेज है 39। अगर क्योंकि उसने एक पारी जो खेली है वो उसने एक पारी जो खेली तभी उसका 39 एवरेज बन चुका है। अगर इस पारी से पहले की पूछता तो आंसर आता 36, कि इस पारी खेलने से पहले एवरेज कितना था, 36, आज कितना हो गया, 39। कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आकर उसने 17वीं पारी नहीं खेली होगी, खेली होगी 16वीं पारी। तो हम कहेंगे 16 पारी में औसत कुछ था, एक 17वीं पारी खेली 87 रन की, एवरेज 3 बढ़ गया। मुझे ये पता है ये कैसे आता है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, जो रिजल्ट आता है वो ये है। तो मैंने इसकी गुणा इससे करी 48, यहाँ पर चाहिए 87, इसका मतलब यहाँ पर चाहिए 39। 39 कैसे आएगा, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। तो एक की मल्टीप्लाई किससे करूँ, 39 आ जाए तो 39, 3 प्लस होने के बाद 39, इसका मतलब पहले कितना, 36। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारी में निश्चित औसत था, वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज 5 रन प्रति विकेट घट जाता है। तो कह रहा है 12वीं पारी के अंत में एवरेज ज्ञात करो। अब देखो हमें फिर वही बात कहेंगे कि भैया इसने 11 पारी का एवरेज कुछ होगा, हमें नहीं पता, मगर जब ये एक पारी और खेलता है, कितने रन की खेलता है, 90 रन की,
तो सबका एवरेज कितना कम हो जाता है 5 और एक नया एवरेज बनकर आ जाता है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये कैसे आएगा, ये प्लस का है तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस का 55 आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ प्लस चाहिए तो साफ सीधी बात है यहाँ पर पॉजिटिव में इससे बड़ी संख्या चाहिए। तो कितने लिखोगे 145, तभी तो 145 में से जब 55 घटाओगे तो 90 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है 145। तो ये 145 कैसे आएगा, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आ गया 145, 5 घटने के बाद 145, इसका मतलब पहले कितनी 150। उसने कहा 12वीं पारी के अंत में औसत कितना, तो 12वीं पारी के अंत में औसत कितना 145। 11वीं पारी तक औसत कितना था 150। कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा, क्लियर है? ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4। मैं खाली एक बार में बल्लेबाज वाले करा रहा हूँ जिससे आपको बल्लेबाज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, लिखा है एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, जिससे उसका प्रति रन मैच जो एवरेज है वो 2 बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? तो अभी जो करा सेम वही करना है काम। बताइए कितना आएगा आंसर? 45। करके देखिए बाकी। कितना आ रहा है 45। देखो आप कहेंगे एक बल्लेबाज ने 21वें मैच में 87 रन बनाए, तो आपको पता डायरेक्ट 21वां मैच तो नहीं खेला होगा, 20वां खेला होगा। 20 मैच में इसका एवरेज कुछ होगा, भूल जाइए। एक मैच और खेलता है तो जिससे इस मैच में कितने रन बना रहा है 87, और 87 रन बना रहा है तो इससे सबका औसत कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ने के बाद एक नया औसत हो जाता होगा। अब इसका मतलब आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे आती है, इसकी गुणा और इसकी गुणा का जो रिजल्ट आता है वो ये होता है। अगर मैं देखूँ ये कितना आ गया 40, भैया यहाँ 87 है प्लस में, तो ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस आपको इसका मतलब यहाँ पर प्लस में चाहिए। प्लस में क्या चाहिए 47, इसकी मल्टीप्लाई 47 है, तो साफ सीधी बात है यहाँ पर कितना होगा 47। 2 जोड़ने के बाद 47, इसका मतलब पहले कितना 45। तो यही कह रहा है 21वें मैच से पहले इसका एवरेज कितना था 45। ठीक है, 21वें मैच से पहले इसका एवरेज कितना था 45। कोई डाउट तो नहीं? एक ही टाइप के क्वेश्चन 4-5 इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको ये बल्लेबाज अपने आप ही समझ में आ जाए कि इसका औसत कैसे निकल रहा है, ये चीज़ें बन कैसे रही हैं, जिससे आपको दिक्कत ना है। इसको बनाकर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनाकर मैं बेटा। कितना आ रहा आंसर 45, ए 65, 65। कह रहा है एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाए। फिर मैंने आपको बताया डायरेक्ट 100वां मैच नहीं खेलेगा, कितना मैच खेलेगा पहले 24 मैच में एवरेज कुछ होगा पता नहीं, मगर जब एक मैच और खेलता है
तो इस मैच में रन कितने बना रहा है? 100। तो 100 रन बनाने से जो एवरेज है वो 1.4 बढ़ गया, तो भैया एक नया एवरेज हो गया होगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 100 कैसे आएगा। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ऐसे आएगा। तो 24 की गुणा 1.4 से करिए, कितना आ रहा है जल्दी बताइए। 24 की गुणा 1.4 से करेंगे कितना आता है? 33.6। इसमें से इसको घटा दीजिए, 77, 60, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किससे मल्टीप्लाई करी जाए जो 60.4 आ जाए। कुछ क्वेश्चन में गलत करा क्या हमने? तो यहाँ पर आ गया 66.4, 1.4 बढ़ने के बाद 66.4 आ रहा है। तो इसमें से इसको घटा दो, तो इसका मतलब पहले कितना होगा? 65। तो कह रहा है 25वें मैच से पहले उसका एवरेज कितना था, तो आंसर आ जाएगा 65। क्लियर है? बैट्समैन की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बॉलर के क्वेश्चन एलिगेशन से होंगे, बैट्समैन के क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। कौन सा मेथड है? यही। ज़्यादातर ध्यान रखना, पूरे एलिगेशन में आपके यही, सॉरी पूरे एवरेज में एक तो ये मेथड लगेगा, एक मेथड लगेगा कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, सारे उसी से हो जाएंगे। और तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिगेशन का यूज़ होता है। और देखो अभी चीज़ को समझना, इसके अलावा एवरेज में लगते हैं फॉर्मूले। जैसे वो कह देगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, तो वहाँ पे अगर आपको सम निकालना आता है तो सीधे नंबर से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो बाद में ही बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को और बनाइए बेटा। 55.5 बाकी बनाकर देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे बता रहे हैं 55.5 बता रहे हैं आंसर। कह रहा है एक बल्लेबाज ने अपने करियर में 17वें मैच में 98 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2.5 बढ़ गया। 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? तो आपको पता है कि सर जी डायरेक्ट 17वां मैच नहीं खेलेगा, खेलेगा 16वां मैच। 16वें मैच में एवरेज कुछ होगा, जो भी होगा होने दो। एक मैच और खेला, उसमें रन बना दिए इसने 98, जिससे एवरेज बढ़ गया कितना? 2.5, एक नया एवरेज हो गया। ये लिखने का तरीका जिसने बैठा दिया उसको सब क्वेश्चन बन जाते हैं। हेलो, आगे देखिए। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू कैसे आती है, इसकी गुणा इससे करिए। गुणा कितना आएगा? 32 और 8 40। ये अगर 40 तो ये आपका 58, और ये 58 कैसे आया होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये 58 होगा। 2.5 बढ़ने के बाद 58, तो इसका मतलब पहले कितना होगा? 55.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 55.5। ठीक है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता ना, तो आपको बस गुणा भाग करते करते आपका पेपर में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2.5 बड़ा कितनों का? 17 का, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर बांटेंगे, फिर इतने में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। कोई और बल्लेबाज तो जिंदा नहीं बचा? बल्लेबाज कोई और तो नहीं बचा? बाकी कल करेंगे, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे। अभी जीएस का बस वही सिस्टम लग रहा है, कहीं जाने का कॉल ना आ जाए। कोई नहीं, क्लास बंद कर दो। अभी देखते हैं मेरे